मैंने अभी कहा कि आज हम यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है 26 नवंबर, वो यहाँ पे हम मनाने आए थे। बावजूद इसके कि हमें मुख्तलिफ अजला से हमें रिक्वेस्ट थी कि वहां पे मनाया जाए। हमारे लाल सिंह जी कहते थे कठुआ में मनाइए, हमारे बाकी साथी कहते थे सांबा में मनाइए, जम्मू के साथी कहते थे जम्मू में मनाइए, लेकिन हमने राजौरी ही क्यों चुना? क्योंकि इस राजौरी ने एक तो सूबा जम्मू में कांग्रेस का परचम जो है वो बुलंद रखा, और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो सदियों से एक रिवायत चलती आ रही थी पूरे हिंदुस्तान में, गंगा जमुना तहरीक के तहत, उसकी बेहतरीन मिसाल जम्मू कश्मीर में अगर कोई है तो वो आज राजौरी है। उसका सबूत राजौरी ने दिया। उसकी खातिर मैं यहाँ के लोगों को सलाम करने आया, मैं यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करने आया, और मैं यहाँ के लोगों को मुबारकबाद भी देने आया कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का इत्तेहाद इलेक्शन में उन्होंने उसका जो मुजाहरा किया, यहाँ हमारे अलायंस पार्टनर का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने भी दिल खोल के हमारे कैंडिडेट की मदद की। यहाँ मैं बिलखुसूस हिंदू बरादरी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि बावजूद इसके कि बीजेपी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि यहाँ पे इलेक्शन जो है वो मजहबी बुनियादों पे लड़ा जाए, पोलराइज करके लड़ा जाए, लेकिन उस हिंदू बरादरी ने वही हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए, मुल्की मामलात को मद्देनजर रखते हुए, रियासती मामलात को, यहाँ की सियासत को मद्देनजर रखते हुए जो मिसाल कायम की है, उसके वास्ते में यहाँ राजौरी के लोगों को सलाम करने आया। सर आपने इख्तियारात की वापस बहाली की बात की जी। क्या कांग्रेस पार्टी 370 की रेस्टोरेशन की बात कर रही है या फिर ओनली सेफगार्डिंग दी? मैंने आपसे कहा कि हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है। जब 5 अगस्त 2019 को यूनिलैटरल अनडेमोक्रेटिक तरीके से 370 को एब्रोगेट किया गया, 6 अगस्त 2019 का हमारा जो रेजोल्यूशन है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन, जिसका मैं एक हिस्सा था, हमने रेजोल्यूशन पास जो किया है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हमने इस चीज की सख्त तरीन अल्फाज में निंदा की। हमने इस कार्रवाई को गैर जमहूरी कहा, हमने इस कार्रवाई को यकतरफा कहा। हमने कहा कि हिंदुस्तान की किसी भी ताकत को ये इख्तियार नहीं था कि वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछे बगैर, उनसे मशवरा किए बगैर ये कोई कार्रवाई करते। और उसके बाद वो मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना एक वर्डिक्ट दिया, और उस वर्डिक्ट के तहत उन्होंने मरकजी सरकार की जो ये कार्रवाई थी उसको आईनी करार दिया। अब उस वर्डिक्ट के बाद में अब कौन सी चीज ऐसी है जो हमें हासिल नहीं हुई या जो हमने हासिल करनी है या जिसकी हम डिमांड कर सकते हैं? तो उस वर्डिक्ट के बाद अगर हमारे वास्ते कोई चीज अब बाकी रही है हासिल करने के लिए तो वो सिर्फ स्टेटहुड है। हमारा स्टैंड रियलिस्टिक स्टैंड, और हमारा स्टैंड जो बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उसके तहत हम स्टेटहुड मांग रहे हैं। इसीलिए हमारी जो कैंपेन थी, हमारा जो मंशूर है, उसमें भी हमने स्टेटहुड की ही बात की है। इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी, आज भी मैं उस स्टेटहुड की बात कर रहा हूं। सर सवाल का ताल्लुक है, हम अलायंस पार्टनर्स हैं। दोनों अलायंस पार्टनर्स का या कोई भी अलायंस पार्टनर पॉलिटिकल पार्टी होती है, उनका अपना अपना मंशूर होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर के तहत इलेक्शन लड़ा,
कांग्रेस पार्टी ने अपने मंशूर के तहत इलेक्शन लड़ा। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर या कांग्रेस या एनसी का मामला नहीं है। इवन हिंदुस्तान के किसी भी रियासत में जहां पे एनडीए भी अलायंस में होती है, वहां पे भी वो अपने अपने मंशूर के तहत, अपने अपने मैनिफेस्टो के तहत इलेक्शन लड़ती है। तो ना हमने उनके मंशूर के तहत लड़ा, ना उन्होंने हमारे मंशूर के तहत लड़ा। तो ये बातें एक लाजमी बात है जहां पे अलायंस होती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। कंप्लीट स्टेटहुड रेस्टोरेशन की बात जी, किस तरह के खदशात आपको हैं, क्योंकि आपने ये बताया कि सरकारी महकमों की कुछ एक ताकतें जो है हो सकता है वो स्टेटहुड रेस्टोरेशन के बाद भी यहाँ ना दी जाए, मतलब पार्शियल स्टेटहुड रेस्टोरेशन। देखिए, मैंने जो बातें कही उसकी बुनियाद दिल्ली से ही शुरू होती है। हमारी इत्तला के मुताबिक मरकजी सरकार सोच रही है, अब कौन उसमें है जो सोच रहे हैं, लेकिन वो मरकजी सरकार के बहुत बड़े ताकतवर लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि अगर हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दें भी, वो ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल सूरत में ना दिया जाए, जिसके तहत कुछ वाइटल डिपार्टमेंट्स जो हैं, अब मैं उन डिपार्टमेंट्स का खुलासा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ वाइटल डिपार्टमेंट्स हैं जो रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी हुकूमत की, जो इख्तियारात का मंबा होती है, उन वाइटल डिपार्टमेंट्स को मरकजी सरकार सोच रही है, जैसा कि हमने सुना है, कि वो अमेंडेड फॉर्म में, यानी वो वाले महकमे वो बराह रास्त अपने पास रखना चाहेंगे। तो हमारी यहां से हमने जो बात कही, हमें वैसा स्टेटहुड, कांग्रेस पार्टी को वैसा स्टेटहुड मंजूर नहीं है। सर, कांग्रेस पार्टी का डिसमल परफॉर्मेंस रहा असेंबली इलेक्शन में, जिसको लेकर आपने एक एक्सरसाइज भी शुरू की है कि कमियां कहां पे रही हैं। वो एक्सरसाइज कहां पहुंची और फिलहाल किन कमियों की तरफ जो है वो पता चला है कि जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस। शायद मुझे वो डिसमल परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को उसके बारे में ऑलरेडी पता चल ही गया होगा, जब हमारे जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रविंद्र शर्मा जी की क़यादत में यहाँ आई थी। अलबत्ता जहां तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का ताल्लुक है, उनका टाइम हो चुका है, 1 महीने का टाइम दिया था, और वो जल्द अज जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, वो इस वक्त बना रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि लोगों के जहनों में, लोगों के दिलों में भी अभी भी खदशात हैं कि आया कि ये इलेक्शन जो हुआ, जो पोलिंग हुई, जो वोटिंग हुई, क्या इसकी काउंटिंग जो हुई, क्या ये सही वोट्स की, उन्हीं वोट्स की हुई जो पोलिंग बूथ में डाले गए थे, या उसमें कोई हेरा फेरी हुई थी। ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं। ऐसी शिकायतों का जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम बराह रास्त उस पर कुछ नहीं कर सकते। अलबत्ता वो शिकायतें हम, अगर हमें उस चीज का यहाँ पे ये हुआ, तो हम वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा देंगे। थैंक यू। आप सबको देख के सच्ची बात करो, रियली मैंने खुद कहा कि अब आपकी पूजा होने वाली है, हमारा नाम काट दो, सबका काटो और बोलो, ताकि लोगों में सारा मैसेज चला जाए। तो बड़े अच्छा यहाँ जलसा हुआ, इजलास हुआ, और नौजवान एमएलए जो बना है उसने बड़े अच्छे ढंग से ये प्रोग्राम करवाया और आप लोगों ने सहयोग किया, मैं भी इसका शुक्रिया करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी हालात को आप किस नजरिए से देखते हैं, खासकर जो हुकूमत अभी काम कर रही है, और ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा वक्त में 2 पावर सेंटर्स बने हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, एक एलजी ऑफिस। यस, जम्मू कश्मीर के हालात के मद्देनजर आप इसे किस तरह। वो इसलिए बन रहे हैं कि जब आपका यहाँ यूटी खत्म नहीं हुई तो 2 रहेंगे नहीं क्या? जब तक यूटी बने रहेगी तब तक यही हाल रहेगा। ये सरकारें, आप सोचो कि सरकारें उस तरीके से बन पाएंगी, चला पाएंगी, ये आसान नहीं है। ये जंग है, लड़ाई है। एक जंग जीती है कि सरकार उनकी नहीं बनने दी, और दूसरी है कि हम अपनी स्टेट को कैसे रेस्टोर करें। ये तो सड़कों में आना पड़ेगा, सिंपल बात है, और हम तैयारी कर रहे हैं, सड़कों पे आएंगे और ये सारे मसले हल करेंगे। अदरवाइज ये बेशर्म लोग हैं, आप जानते हैं, ये कभी भी नेवर दे टॉलरेट, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जम्मू कश्मीर पे कंट्रोल
ये कंट्रोल कर रखे है, रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं हमको और हमारे अवाम को। ये अवाम को भी सोचना चाहिए। और दूसरा नंबर, अगर इनमें बड़ी ईमानदारी है तो इलेक्शनों में आप जानते 34 सेक्शन है, यू नो बेटर। 34 सेक्शन कहती है कि कोई आदमी किसी से कोई इन्फ्लुएंस करके वोट नहीं लेगा। मुझे बताओ, शराब उड़े, पैसा चले, ईवीएम का सत्यानाश हो, तो मुझे बताओ ये 34 सेक्शन, वेयर इज द फंक्शनिंग, वेयर इज द इलेक्शन कमीशन, ऑथोरिटी एंड सेशन? अब सब फ्रॉड है, सब झूठ है, कोई इलेक्शन नहीं जीत पाएगा जो हाल बन गया। आपने देखा नहीं अभी महाराष्ट्र में 31 एमपी हैं, तो आप सोचो वहां कहां चले एमएलए बन पाए, क्यों नहीं बन पाए? वो एक इकोनॉमिक सेंटर है पूरी कंट्री का, उसको कब्जा करना था, कर लिया। और तो आप क्या सोचते हो कि उन्होंने इलेक्शन लड़के जीता है? हैं? पैसा एमएलए के इलेक्शन में 45 लाख, तो आप खर्चा कर रहे हो 200 400 करोड़। हमारा तो एरिया अभी गरीब है, यहाँ भी 3-4 करोड़ के नीचे 4-4 5-5 करोड़ खर्चा बीजेपी के लोगों ने, ये हाल है। ईवीएम के सर, आप समझते हैं कि ईवीएम की गड़बड़ होती है, तो इसके खिलाफ भी क्यों एक आवाज ऐसी तारीख की जाती है? खिलाफ की, इलेक्शन कमीशन को कहा, गवर्नमेंट में कहा, पार्लियामेंट में कहा। मैंने कहा नहीं बेशर्म होते, ढीठ होते नहीं, ये ढीठ हो सा क्या करने हो। सर, आपने जम्मू कश्मीर के मिलिटेंसी के हालात को काफी नजदीक से देखा है, आप पे भी हमले हुए, कुछ देर तक हालात ठीक भी रहे हैं। आप जिस जिला से आते हैं, कठुआ जिला, वहाँ के हालात भी पिछले कुछ वक्त से आपके सामने हैं। कोई शक इन नहीं। हालात को आप किस तरह से देखते हैं? ये हालात इन्होंने खुद खराब होने दिए। आपको पता होना चाहिए, हमारी हाई रिचेस पे और खास करके हाई रिचेस पे सारे सीआरपीएफ और आर्मी लगी हुई थी। जैसे बनी का एरिया है, लोहे मलार का एरिया है, आपके एरिया भी हैं, और सारी की सारी इन्होंने उसको नीचे कर दिया। और आप सोचिए, बीएसएफ कहाँ के लिए होती है? बॉर्डर के लिए। और बॉर्डर से उठाई तो कहाँ भेजी? इलेक्शन में। बॉर्डर खाली क्यों छोड़ा? आप क्या सोचते हैं बॉर्डर भरा था? अगर बॉर्डर की पुलिस इनके पास इतनी ज्यादा फोर्स है, तो फिर वो बॉर्डर पे, इसका मतलब है कि ज्यादा फोर्स है ना फिर। तो अगर ज्यादा, तो ये हालात कैसे हुए? लोग क्रॉस कैसे? टनलें निकल गई, टनलें। आपने देखा कितनी टनल्स निकल गई, कितनी तबाही हो, कितने आपके ड्रोन यहाँ क्रॉस हो गए। और ड्रोन ने नशा, पैसा, सारी चीजें इन्होंने सारी पहुंचा दी हैं। इसलिए देखो, इस सरकार को बदलोगे नहीं तो बचोगे भी नहीं। वो कहते हैं, वो उल्टी बात कहते, वो भी कहते हैं बचो, कटो बटो, बकवास, सब गलत। हमें सबको लड़ना है, स्ट्रगल करनी है, संघर्ष करना है। ठीक है जी, माँ काल बालो, आपको भी कह रहा हूँ, लड़ना है, स्ट्रगल